आखिर पीएम के दौरे पर कांग्रेस की तमतमाहट क्यों? कैसे ये दौरा चीन के खिलाफ एक मास्टर स्ट्रोक है और क्यों रक्षा विशेषज्ञ इस घेरेबंदी को बेहद जरूरी बता रहे हैं? वो कौन सा जाल है जिसमें फंसने की छटपटाहट ड्रैगन पर नजर आने लगी है? नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया विदेश दौरे को लेकर कांग्रेस तमतमाई हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस की नेता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने पिछले 57 दिनों में 11 देशों का दौरा किया। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ भारतीयों को विदेश यात्रा से बचने की सलाह दी जा रही है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री खुद लगातार विदेश यात्राएं कर रहे हैं। कांग्रेस की तमतमाहट समझी जा सकती है। 1885 में जन्मी, इस लिहाज से 140 साल से ज़्यादा की ये पार्टी हो गई है। हर पुरानी पीढ़ी की तरह शायद कांग्रेस को भी लगता है कि नए ज़माने के लोगों के पांव ज़मीन पर नहीं रहते और वो वक्त की कड़वी सच्चाई नहीं समझ सकते। बुजुर्गों की बात सर माथे पर, लेकिन ज़ुबान खोलने से पहले घर के बड़े बुजुर्ग ये तो देख लेते कि घर का लड़का विदेश से लाया क्या क्या है। इस लिहाज से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की सेशल्स, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा ने भारत की सामरिक, आर्थिक और वैश्विक स्थिति को एक नई मजबूती दी है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया और कहा कि पीएम मोदी देश के लिए बड़ी राजनयिक और आर्थिक जीत लेकर लौटे हैं। विदेश यात्रा पर आरोप प्रत्यारोप नया नहीं है। ऐसे में देशवासियों के लिए पीएम मोदी की हालिया विदेश यात्रा का जो मकसद है, यात्राओं का जो मकसद है, वो समझना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन कांग्रेस को कौन समझाए कि पीएम मोदी की यात्राएं टूरिज्म की ट्रिप नहीं, इनके पीछे बड़े गहरे कारण बताए जा रहे हैं। जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी की जो यात्राएं हैं वो टूरिज्म ट्रिप नहीं थीं, बल्कि वे चीन को घेरने के लिए जाल बिछा रहे हैं और अपनी कोशिश में कामयाब भी हो रहे हैं। समुद्र पर अपना वर्चस्व स्थापित करने और पड़ोसी देशों को दबाने की चीन की विस्तारवादी नीति किसी से छिपी नहीं है। चीन भले ही भारत के साथ रिश्ते बढ़ाने की बात करता रहा हो, मगर उसका विश्वासघात किसी से छिपा नहीं है। भारत ने 1954 में चीन के साथ पंचशील नीति अपनाई थी। इसे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री झोउ एनलाई ने तैयार किया था। इसका मकसद शांतिपूर्ण संबंधों, आपसी सम्मान और व्यापार के लिए एक ढांचा बनाना था। लेकिन साल 1962 का संघर्ष और जून 2020 में गलवान घाटी में हुए तनाव ने हिंदुस्तान को चीन की कथनी और करनी का फर्क बता दिया। और भारत ही क्यों, चीन का ऐसा कौन सा पड़ोसी है जो उस पर भरोसा करता है? दुनिया जानती है कि चीन का फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान, ब्रुनेई जैसे पड़ोसी देशों के साथ समुद्री सीमाओं को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना और वहां सैन्य ठिकाने स्थापित करने की चीन की नीति की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना होती रही है। इस क्षेत्र से होकर दुनिया का एक बड़ा व्यापार गुजरता है। जानकारों का मानना है कि इस मार्ग पर नियंत्रण स्थापित कर चीन वैश्विक व्यापारिक मार्गों पर अपना दबदबा बनाना चाहता है। भारत के रक्षा विशेषज्ञ आगाह करते हैं कि चीन का मकसद भारत को चारों तरफ से घेरना है। एक तरफ वो पाकिस्तान, दूसरी तरफ बांग्लादेश और तीसरी तरफ नेपाल के जरिए भारत को जमीनी स्तर पर घेरना चाहता है। चीन भारत को समंदर में भी घेरने में लगा हुआ है, तभी वो दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत के लिए ये जरूरी हो गया कि वो समंदर की क्षेत्रीय शक्तियों के साथ मिलकर एक ऐसा जाल बनाएं जिससे चीन के दबदबे को रोका जा सके। साउथ चाइना सी भारतीय व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। इन जल क्षेत्रों पर चीन का कोई भी नियंत्रण भारत के आर्थिक हितों को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा इस इलाके में आर्टिफिशियल आइलैंड का निर्माण और सैन्यीकरण भारत के लिए सुरक्षा जोखिमों को बढ़ाता है। कई विश्लेषक दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता को उसके क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा मानते हैं, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को सीधे ललकार सकता है। इसीलिए भारत इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ रिश्ते बढ़ाकर और मजबूत रक्षा सौदे कर चीन को घेरने में जुटा है। भारत ने बीते 2 हफ्तों में कैसे चीन को घेरा है, उसे समझ लेते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पीएम मोदी के सेशल्स विजिट से। 27 से 29 जून को पीएम मोदी सेशल्स गए। कई लोगों ने इसका नाम पहली बार सुना होगा, पर किसे पता था पीएम सिर्फ वहां अवार्ड लेने नहीं पहुंचे थे। असल में यही वो जगह है जहां से समंदर में चीन की तरफ से भारत के लिए जाने वाली घेरेबंदी तोड़ी जा सकती है। जानकारों के मुताबिक सेशल्स अफ्रीका, एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले प्रमुख समुद्री मार्गों के चौराहे पर स्थित है। दुनिया के कुल समुद्री तेल का व्यापार का लगभग 80% हिस्सा इसी
इन्हीं जलमार्गों से होकर गुजरता है, जिससे यहाँ से गुजरने वाले जो व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा है वो सुनिश्चित होती है। चीनी नौसेना की हिंद महासागर में बढ़ती दखलंदाजी और उनके रणनीतिक विस्तार को रोकने के लिए सेशल्स भारत का एक मजबूत किला है और तभी भारत ने सेशल्स को 10 यूटिलिटी वाहन और 5 आधुनिक नावें सौंपी हैं। सेशल्स दौरा खत्म हुआ था नहीं कि जापान की पीएम दिल्ली चली आई, लेकिन यूं उनके आने का अर्थ क्या है? दरअसल ईस्ट चाइना सी में स्थित द्वीपों के एक समूह पर जापान और चीन के बीच विवाद है। इस द्वीप समूह को जापान में सेनकाकू और चीन में दियाओऊ के नाम से जाना जाता है। फिलहाल इन द्वीपों का नियंत्रण जापान के पास है, लेकिन चीन इस पर अपना ऐतिहासिक दावा पेश करता रहा है। भारत अगर जापान के साथ आ जाता है तो चीन को टक्कर देने में जापान को काफ़ी ताकत मिल जाएगी। इधर जापान को ताकत दी गई, उधर इंडोनेशिया पहुंच गए पीएम मोदी, और फिर मलक्का स्ट्रेट। भारत और इंडोनेशिया दोनों मलक्का स्ट्रेट के संरक्षक देशों में शामिल हैं। विश्व का लगभग 1/3 समुद्री व्यापार यहीं से होकर गुजरता है। चीन की बड़ी ऊर्जा आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। फिर तटीय रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भारत और इंडोनेशिया समंग बंदरगाह के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। ये बंदरगाह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर स्थित है। ये साझेदारी रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के इंदिरा पॉइंट से इंडोनेशिया का रोंदो द्वीप सिर्फ 163 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसीलिए भारत के इंडोनेशिया से मजबूत होते जो रिश्ते हैं वो चीन को असहज कर रहे हैं। भारत अब रक्षा उपकरणों का निर्यातक बन चुका है। इंडोनेशिया दौरे में रक्षा सहयोग एक प्रमुख स्तंभ रहा। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति, तटीय रक्षा सहयोग, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और समुद्री निगरानी पर सहमति बनी है। इसके बाद पीएम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गए। पीएम नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे का मुख्य रणनीतिक उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ाना, चीन की विस्तारवादी नीतियों को संतुलित करना और भारत की ऊर्जा और तकनीकी जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना था। इस यात्रा के दौरान 18 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसी तरह भारतीय नौसेना और न्यूजीलैंड रक्षा बल के बीच म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट और हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया। कवायद बता रही है कि भारत को घेरने के लिए बनाई गई चीन की रणनीति का तोड़ खोजा जा चुका है। हिंदुस्तान ने ऐसा फंदा तैयार किया है जिसमें ड्रैगन का घुट घुट कर मरना तय माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपके साथ में ललित प्रजापति और स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।